अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी, ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया, इंडिया टैरिफ्स कट टू जस्ट 10% आफ्टर यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। और प्रशांत सर की वीडियो है जी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अरे सकल इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको कल रात को बताया था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब कमजोर हो चुके हैं। टैरिफ्स बिल्कुल तो गायब नहीं होंगे, मगर ट्रंप ने टैरिफ्स अब और कम कर दिए हैं। इस चीज को लेकर, इस टॉपिक को लेकर ना वैसे कई लोगों को कंफ्यूजन भी है। इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा सरल भाषा में क्लियर कर दूंगा कि आज के समय क्या हो रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, भारत के टैरिफ्स 10% और बढ़ नहीं गए हैं, उल्टा अब ट्रंप ने यूएस कोर्ट के ऑर्डर के बाद यूएस कोर्ट ने कहा कि जो तुमने टैरिफ लगाए थे ये अवैध है। ट्रंप ने कहा कि चलो ठीक है, जिस तरीके से मैंने पहले टैरिफ लगाए थे अब उससे एक अलग तरीके से मैं टैरिफ इंपोज कर रहा हूं। 10% टैरिफ्स दुनिया भर के हर देश पर। एंड ये 10% का मतलब ये है कि भारत पर पहले टैरिफ की बात चल रही थी 18%, अब ये गिर के हो गए हैं 10%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए। कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोग कह रहे हैं कि जी 18% के ऊपर अब 28% हो जाएगा। नहीं, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अब भारत पर जो टैरिफ्स थे ये गिर कर 10% रह गए हैं। ये टैरिफ्स लागू हो जाएंगे 24 फरवरी से 150 दिन तक ये टैरिफ्स लागू होंगे। ये ऑब्वियसली भारत के लिए काफी एक अच्छी बात है। और अभी एक और बात मैं ये भी ऐड कर दूं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ तो डील हो गई है, अब कानून में हम वापस कैसे जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इंडिया यूएस के बीच में ना कोई ऑफिशियल ट्रेड डील अभी नहीं हुई है। इस पर अभी बातचीत होनी है। कुछ ही दिनों में यूएस के ऑफिशियल्स, इंडिया के ऑफिशियल्स 3 दिन की मीटिंग करेंगे। डिसाइड किया जाएगा कि ट्रेड डील के डिटेल्स क्या होंगे। अभी बस एक ढांचा बना है, फ्रेमवर्क बना है कि ट्रेड डील में क्या क्या चीजों पर हम फोकस करेंगे, क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ्स खत्म कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने पहले गलती कर दी थी ट्रेड डील पर साइन करके। कोई साइन नहीं हुए, कुछ भी अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। और जो दृश्य आज के समय हम देख रहे हैं कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कह दिया कि जो ये अनाप शनाप टैरिफ तुमने यहां पर लगा दिए थे आज से कई महीने पहले, ये बिल्कुल इलीगल है। मैंने आपको 3 महीने पहले इस वीडियो में बता दिया था कि ये होने वाला है। डू नथिंग स्टिल विन, ये मुझको याद है, ये वर्ड सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो गए थे, लोगों ने ट्वीट किया था, इंडिया विल डू नथिंग स्टिल विन। और यहां पे आप देख पाओगे टाइटल में लिखा हुआ है, ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं भारत पे ये सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खैर सारे टैरिफ तो खत्म कर दिए। अब ट्रंप क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से कैसे ना कैसे करके एक और लॉ के जरिए 10% यूनिफॉर्म टैरिफ लगा रहे हैं दुनिया भर पे। ट्रंप को झटका लगा है जब बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि ट्रंप के टैरिफ्स इलीगल हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं था ये टैरिफ इंपोज करने का। ट्रंप को बहुत गुस्सा आया, इनके मुंह से शब्द निकले, ये सुप्रीम कोर्ट, ये जजेस, ये खराब कर देंगे देश को, इस टाइप के इन्होंने वर्ड यूज किए हैं। ये ऑफ कोर्स कई जो रिपोर्टर्स हैं रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसकी वीडियो सामने नहीं आई है, बट ट्रंप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और इंडिया के बारे में भी इन्होंने काफी एक अग्रेसिव तरीके से बात करी है रिसेंटली, क्योंकि ट्रंप अब जानते हैं कि इंडिया के साथ जो अब डील होगी ना ये अलग ही शर्तों पे होने वाली है। और भारत ने बिल्कुल सही किया कि अभी बस एक इंटरिम जो एग्रीमेंट है इस पर बस बातचीत चल रही है। जी हाँ, इंटरिम एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ अभी तक, जो फाइनल डील है दूर की बात है। अभी इंटरिम एग्रीमेंट पर भी बातचीत होगी। तो बातचीत में आप समझ लीजिए जो ये नई डेवलपमेंट है इंडिया इसको क्लियरली यूज करेगा। और अगर आपको अमेरिकन मीडिया की तरफ से भी सुनना है कि क्या ये बात सच है कि भारत पे टैरिफ अब बस 10% रह जाएंगे, तो जो अमेरिकन मीडिया कह रहा है, अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से सुनिएगा ये भाई क्या कहेंगे। A number of countries and regions around the world came to trade agreements with the United States. A lot of those trade agreements set tariff rates that were higher than 10%. So what happens to those countries who already came to the table, already negotiated a trade agreement with the United States? Well, this White House official just confirming for me a short time ago that all of those agreements are now reset to 10% under this new tariff rate once it goes through. So the European Union, which was at 15%, now will be at 10. Japan was at 15%, now at 10. India was at 18, now at 10. आपने सुना, इंडिया was at 18, now at 10. South Korea was at 15, now at 10. And Vietnam will be the big winner here. They were at 20% under their trade agreement. और मैं यहाँ पे वैसे ये कहूँगा सबसे बड़ा विनर आज के समय फील कर रहा होगा वियतनाम है,
क्योंकि वियतनाम पर 20% टैरिफ लगे हुए थे, वो कह रहे होंगे कि बस अब 10% हो गए ये टैरिफ्स, बट ये बस 150 दिन के लिए है। ट्रंप ने बस एक ऑर्डर पास करके, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर ये 10% टैरिफ लगाए हैं। बट अगेन मुझे रिपीट करना पड़ेगा, ट्रंप के काम करने का तरीका बहुत क्योटिक है, बहुत अजीब सा है। अमेरिकन को खुद अजीब लग रहा होगा कि ये क्या तरीका है काम करने का। टैरिफ्स लगाने थे, देश के सभी जो बाकी नेता है उनसे बातचीत करते, डिस्कशन करते, पार्लियामेंट में एक प्रॉपर लॉ के जरिए ये सारी चीजें करते। ये अजीब तरीके से क्या टैरिफ लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। आप सोच कर देखिए प्लानिंग की कितनी जरा कमी लग रही है यहाँ पर। और मैं एक्चुअली पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में एक प्रेसिडेंट अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस को कह रहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इधर आप देख पाओगे ट्रंप की ट्वीट कि जो मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जिसने हमारे टैरिफ्स के अगेंस्ट वोट किया है उन्हें शर्म आनी चाहिए, इनका जो निर्णय है ये रिडिकुलस है, ये मेरे टैरिफ खत्म कर दिए और अब नाउ द एडजस्टमेंट प्रोसेस बिगिंस। अब हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम और ज़रा पैसा ले जितना हम पहले ले रहे थे। और नीचे यहाँ पे ये और यहाँ पे लिख दिया है इससे पहले कि मेरा बहुत बड़ा ये ऑनर है कि अब मैं एक ग्लोबल 10% टैरिफ लगा रहा हूँ हर कंट्री पर, जो बहुत ही जल्दी इफेक्टिव हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मगर 100 बातों की एक बात, डोनाल्ड ट्रंप अंदर से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। इनके शब्द दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है टैरिफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। मैं बिल्कुल अशेम्ड फील कर रहा हूं ऑफ सर्टन मेंबर ऑफ द कोर्ट फॉर नॉट हैविंग द करेज टू डू व्हाट इज राइट फॉर आवर कंट्री। जिन जजेस ने मेरे लिए वोट किया मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूं। और फिर आगे ये भी कहते हैं कि बाकी देश हमको लंबे समय से लूट रहे थे, इन टैरिफ से मैंने सिचुएशन ठीक करी, बट हमारे खुद के कोर्ट्स ने ही हमको यहाँ पर डैमेज कर दिया। ऐसी स्टेटमेंट देना देखिए किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आपको डेकोरम रखना होता है एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, आपको सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करनी होगी। देखो इंडिया में जितनी भी आप कह लो कमियां हैं, हम ये नहीं, सिविक सेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट ये इस टाइप के बड़े बड़े ब्लंडर हम नहीं करते जो ट्रम्प यहाँ पर कर रहे हैं ना। अपने सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से ये बोल देना कि मुझे शर्म आती है जजेस को लेकर। ऐसे अगर कल को आप ऐसे करने लग गए तो आपकी देश की जुडिशरी क्या बची? आप तो प्रेशर डाल रहे हो अपने जजेस पर। कल को क्या वो इम्पार्शल तरीके से वर्डिक्ट दे पाएंगे? तो जो ये ट्रम्प कर रहे हैं ना, मैं ये बोलूंगा अमेरिका की फाउंडेशन पर ये चोट पहुंचा रहे हैं। जो अमेरिकन जेन्युइनली अमेरिका की केयर करते होंगे वो ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वो कहेंगे देखिए जो भी आपके मनमुटाव हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है ना, एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आपको बोलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम स्वीकार करते हैं। आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है कि अब चलो पार्लियामेंट में जाकर कोई एक लॉ पास करते हैं इन टैरिफ्स के लिए, वो मैं देखूंगा। ये सही तरीका होता है काम करने का। जब आप जजेस को इस तरीके से करना स्टार्ट कर देते हो टारगेट, तो मुझे बोलना पड़ेगा वो देश फिर पाकिस्तान की राह पे चलना शुरू कर देता है, जहां पे जुडिशरी और बाकी जो ब्रांचेज है उसकी पावर बचती नहीं है। सिर्फ एक ही पावर रहती है, माइट इज राइट। और ट्रम्प से जब ये पूछा गया कि अब जो ये सुप्रीम कोर्ट ने आपके टैरिफ हटा दिए हैं, भारत के साथ जो डील है उसको लेकर क्या आप कहोगे? पीएम मोदी के बारे में फिर से इन्होंने बहुत ही एक अजीब सी बात कही है। He's a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India, so we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. अब ये अगेन ये बात मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ, ट्रम्प अपनी जनता को या अपने वोटर को झूठ बहुत सारे बताते हैं ताकि उनको लगे कि सब कुछ ठीक है। कागज़ पे कुछ और लिखा होगा, इनका मीडिया कुछ और रिपोर्ट करेगा, व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट पे कुछ और लिखा होगा, ट्रम्प कुछ और बोलेंगे। अब ये कहते हैं कि जी मोदी ग्रेट लीडर है, इससे पहले जो यूएस की गवर्नमेंट थी उनका काफ़ी फ़ायदा उठाया जा रहा था इंडिया द्वारा, मगर अब मैंने फ्लिप कर दिया है, अब भारत हमको टैरिफ देगा, हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ हैं वो लगे रहेंगे। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ बिल्कुल हट जाएंगे। उल्टा काफ़ी जगह जहाँ पे बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ ने अपना मार्केट एक्सेस दे दिया है यूएसए को, इंडिया ने अभी भी काफ़ी जगह यूएसए को मार्केट एक्सेस नहीं दिया है। तो देखिए बॉटम लाइन अभी के लिए ये है, भारत के जो टैरिफ्स थे ये 18% से गिर के और कम हो गए हैं। भारत के जो अब एक्सपोर्ट्स हैं इनको ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। एक्चुअली आप ये भी कह सकते हैं एडवांटेज कुछ हद तक कम भी हो गया है, क्योंकि अब कई देशों के जो टैरिफ्स थे 20% या 19%, वो भी 10% के आसपास आ गए। तो अगेन प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प की सरकार चलाने का तरीका इतना ऊट पटांग है ना कि देखकर यही एक ही शब्द माइंड में आता है कि इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। कोई
मतलब एक लगता नहीं है कि प्लान है, कोई भी कुछ कर रहा है, कोई भी कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि यूएसए को इतने ज्यादा नाजुक मोड़ पर एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं मिला जिसके पास एक प्रॉपर प्लान था। ट्रम्प साफ साफ लग रहा है कि बस अपना नाम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम को बोल दिया कि मेरी तारीफ करो, मैं जी पीस बोर्ड बनाऊंगा, मुझको नोबेल प्राइज दे दो, बस क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि ट्रम्प को पहले ही पता हो कि जो भी मैं टैरिफ लगा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट इसको टेक डाउन कर देगा। मैं बस पब्लिक के सामने सिंपैथी गेन कर दूंगा बाद में कि मैं क्या करूं, मैंने देश बचाने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मुझको रोक दिया। सो अगेन अनफॉर्चुनेट है यूएसए के लिए कि इस टाइप के लीडर यहां पे इनको मिले हैं। इट इज डेफिनेटली अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। अभी जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत होगी उसमें देखना होगा कि क्या डेवलपमेंट सामने आती है। कुछ अपडेट्स आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस विद प्रॉपर फैक्ट्स लाता रहूंगा। फाइनली आपसे यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगा, आज के समय CJ-1000 ये मिसाइल्स बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। एक देश है ये यूएसए से भी आगे निकल गया है हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में। इन लोगों ने अब लॉन्ग रेंज CJ-1000 मिसाइल्स वर्ल्ड फर्स्ट एंड सो फार ओनली ऑपरेशनल लैंड बेस्ड स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल ये किए हैं दुनिया के सामने शोकेस। ये परहैप्स आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट डेडली मिसाइल्स इन द वर्ल्ड है, इसलिए इसके बारे में वर्ल्ड मीडिया इतनी बात कर रहा है। CJ-1000 ये मिसाइल हाल ही में किस कंट्री ने दुनिया के सामने अनवील किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, रशिया, फ्रांस या फिर भारत। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है, बाकी 60। टैरिफ मैन ट्रम्प के लेफ्ट हैंड आप पर्सनल सेक्रेटरी हैं, आप बताएं उनके। नहीं, जो उनके साथ रहते हैं वो बताइए। डोनाल्ड ट्रम्प की इन्होंने बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि भाई साहब के पास कोई भी प्लान तो है नहीं है। और यहाँ पे अगर जितनी भी इसकी पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखा जाए ना तो बहुत ही बोकस किस्म की इसकी पॉलिसीज़ होती हैं। ज़्यादातर ये जो होता है ना प्रतिशोध लेने के लिए दूसरे कंट्रीज़ जो भी होती हैं उनके साथ इसकी अपनी अना की एक लड़ाई होती है। जिस तरह से इसने पाकिस्तान को कहा कि आप इस तरह करें कि मेरी तारीफ़ करिए और ये बोलिए कि नोबेल प्राइज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प को मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बड़ा ग्रेट लीडर हैं, बड़ी जंगें रुकवाई हैं, बड़े लोगों की जानें बचाई हैं। तो इस तरह से कह के प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ़ की, बड़ा खुश हुआ और बार बार एग्जाम्पल भी देता है। जहाँ पर भी स्पीच करता है तो कह देता है जी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी कहा था कि आपकी वजह से कितने मिलियन लोगों की जानें बची हैं, आप तो एक बड़े अच्छे लीडर हैं और कितनी जंगें आपने जो रुकवाई हैं, ये बड़ा अच्छे कार्य किया है, तो आपको नोबेल प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए। अब अगर यहाँ पे पाकिस्तान ना कहता, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इसकी तारीफ ना करते, तेरी सोच इसने फिर जो करना था ना वो हम समझ सकते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो कंट्री को एक साइड पे इसने रखा हुआ है और अपनी अना को उसके ऊपर रखा हुआ है, अपना असरो सूख, अपनी दहशत जमाना, अपनी बातें मनवाना लोगों से, तो वो चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा करता है। अमेरिकन जो सिटीज़न है, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि ट्रम्प की पॉलिसी जो है इससे अमेरिकन को नुकसान पहुंच रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है जो उन्होंने फैसला दिया है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मजबूर होकर फैसला दिया है। जिस तरह से वो इसकी देख रहे हैं हिकमत अमली ये क्या कर रहे हैं, आए रोज़ किसी न किसी कंट्री के ऊपर अपनी मर्जी से टैरिफ लगा देता है बगैर किसी रीज़न के। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बताया है इसको को, उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से तू लेकर चल रहा है ना कंट्री को, इससे कंट्री को बड़ी भारी संख्या में नुकसान होने के चांसेस हैं। और जो भी तुमने टैरिफ लगाए हैं वो टैरिफ जो हैं वो इलीगल बनते हैं, वो लीगल तरीके से नहीं बनते। जिस तरह से तुमने एक बनाया हुआ है अपने ही एक कह लीजिए कि दिमाग में प्लान जो है वो इसने क्रिएट किया हुआ है, उस हिसाब से ये चलता है। इंडिया के ऊपर इसने 18% टैरिफ लगाया हुआ था, वियतनाम जो है उसके ऊपर भारी था, उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। और उसके बाद जापान जो है उसके खिलाफ भी काफ़ी भारी संख्या में टैरिफ इसने लगाया हुआ था। अभी इसने इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कंट्रीज़ हैं सबके ऊपर 10% टैरिफ कर दिया और इंडिया के ऊपर अगर 18 था, 18 से कम होके वो 10 के ऊपर आ गया। हमें भी यही लग रहा था जो बात इन्होंने की है ना कि इंडिया ने डील जो है वो साइन कर दी है, लेकिन ये है कि डील में साइन जो क्या क्या मुआहदे हुए हैं वो सामने नहीं आए कि ट्रेड किस चीज़ के ऊपर जो है वो ट्रेड होगी, कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो लेने हैं, कौन से प्रोडक्ट जो हैं
वो देने हैं, कितने परसेंट उनके ऊपर टैरिफ होगा, ये सारी चीज़ें हमें लग रहा था कि अभी नहीं शो की जा रही, लेकिन डील साइन हो चुकी है। तो इन्होंने कहा कि डील अभी साइन नहीं हुई, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा तैयार किया गया है। बातचीत हुई है कि डील जो है वो अनकरीब साइन अमेरिका के साथ होने जा रही है इंडिया की, लेकिन अभी खुल के उस तरह से उन चीज़ों के ऊपर बातचीत नहीं की गई। इसलिए अच्छा ही हुआ है, क्योंकि टैरिफ जो है वो 10% पे आ गया है। नई डील होगी, ट्रेड डील में क्या लेना है क्या देना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मद्देनज़र रखी जाएंगी, तो इंडिया के लिए यह बड़ा बेटर हो गया। लेकिन ट्रम्प जो है वो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तो हैं, क्योंकि उसने फ्रस्ट्रेट तो इस वजह से हुआ है कि उसकी बातों को वैल्यू नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अच्छी खासी झाड़ पिला दी है भाई साहब को, और लग रहा है इनको कि इनकी तो बेइज्जती हो गई है। ये तो महान पुरुष है, इनकी तो बेइज्जती होनी नहीं चाहिए। कोई बंदा अगर इसको सीधी बात बता दे तो गुस्सा आ जाता है। अब अंदर ही अंदर खुल के तो ज़ाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर स्टेटमेंट देगा तो बेशक ये प्रेसिडेंट है, लेकिन इसके खिलाफ एक्शन होता है, कानून और असूल हैं कुछ, उन चीज़ों की खिलाफ वर्जी नहीं आप कर सकते। लेकिन ये है कि अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि ये जज जो हैं ये कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कितना नुकसान हो रहा है। आने वाले टाइम में इसका पता चलेगा कि ये अमेरिकन को कितना नुकसान पहुंचा चुका है। अपनी अना के लिए, अपनी जो कह लें कि अपनी एक अंदर होती है इंसान की, सेटिस्फेक्शन। उस चीज़ को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। तो यहाँ पे जितनी भी इसकी ये सारे कदम जो इसने उठाए हैं वो सारे के सारे इसकी अपनी अनापरस्ती के हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा कदम नहीं है जो अमेरिकन के हित में हो। जी बिल्कुल जी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है और 150 दिन के लिए टैरिफ जो है पूरी दुनिया पे 10% ही रहेगा। अब 5 महीने बाद ये दोबारा फैसला होगा। अब वो क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ट्रंप अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो उसको बदल के अपने हिसाब से जो है वो टैरिफ लगाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने वजह यही बताई है कि कांग्रेस में किसी को भी जो है वो तुमने इत्मीनान में नहीं लिया, कांग्रेस में किसी को भी नहीं पूछा कि ये करने लगा हूँ। मतलब कि व्यक्ति तौर पे जो है वो मतलब अकेले खुद ही जो है वो पाडा बन जाना जिसे कहते हैं, तो खुद ही जो है लगा रहा है सब पे, जिस पे दिल किया 500 तेरे थे, 200 तेरे थे 100 तेरे थे, तो खुद ही जो है वो ऑर्डर दे देना और कह देना कि ये अब टैरिफ इस पे इतना हो गया, इस पे इतना हो गया, इस पे इतना हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो खुद ही मैनेज कर रहा था और कांग्रेस में किसी से जो है वो सलाह मशवरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस पे केस हुए टैरिफ को लेकर। और वो टैरिफ अब जो है 5 महीनों के लिए 10% ही रहेगा पूरी दुनिया पे। अब उसके बाद ये कांग्रेस को अगर अपने इत्मीनान में ले लेता है, कांग्रेस अगर पास कर देती है जी ठीक है जी उस कंट्री पे इतना होना चाहिए, उस कंट्री पे इतना होना चाहिए, तो फिर वो टैरिफ लग जाएंगे 5 महीने बाद। यही होना है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने तो 5 महीने के लिए टाइम दिया ना। ज़ाहिर है कांग्रेस ने अगर कोई साहब ने मिल के वोटिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर, तो उसके बाद टैरिफ फिर से लग सकते हैं। तो लेकिन अभी इंडिया ने ट्रेड डील नहीं की थी और ये प्रशांत सर ने बताया कि अभी साइन नहीं हुए थे, तो इसलिए अब जो है वो 10% अब अगर साइन करता भी है या नहीं करता तो भी 10% ही जो है वो माल बेचा जाएगा, उधर 10% पे ही जाएगा। तो अच्छा हुआ है कि अभी डील नहीं की, तो अभी 150 दिन बाद जो है वो शायद हो सकता है कि दोबारा डील करें, या हो सकता है अभी ही डील कर लें इन दिनों ही कोई, और इससे भी बेहतर हो जाए, 10% से भी बेहतर हो जाए शायद इंडिया के साथ, क्योंकि ट्रंप चाहता है कि इंडिया के साथ हो, इंडिया किसी और के साथ ना डील कर ले, तो इसलिए वो कभी भी इंडिया को अपने हाथ से नहीं जाने देगा, ये सीधी सी बात है। तो लेकिन 5 महीनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो 10% पे रोक दिया है ट्रंप को, और ट्रंप के हाथ जो है बांध दिए हैं। अब वो कांग्रेस क्या फ़ैसला करती है, ये किस तरह जो है उस फैसले को बदल सकता है, तो वो तो ट्रंप अब जो है वो फिल वक्त उसका जो है मुंह लटक गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक किस्म का उसका समझ ले उसकी ईगो का जनाजा निकला है। तो ईगो उसकी हर्ट हो गई है फिर से, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। जे कौन तो वो खुद को समझता है ना, वो सबसे ऊपर समझता है खुद को, यकीन करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसकी ईगो हर्ट कर दी है। अब देखते हैं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो तो वक्त ही बताएगा अब। लेकिन इंडिया को अभी फिल वक्त फ़ायदा हो चुका है, पूरी दुनिया को एक किस्म का फ़ायदा हो चुका है। जिन पे टैरिफ लगे हुए थे और वो ट्रेड कर रहे थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। अब वो आसानी से जो है वो उनको बेनिफिट इस चीज़ का मिल सकता है। 5 महीने बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला नहीं बदलेगा। अगर कांग्रेस में लोग ही इसके साथ हक में ना खड़े हुए
तो यही 10% या जो सुप्रीम कोर्ट फिर लगाएगा फिर वही होगा। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी डेवलपमेंट क्या होती है। नहीं ले जी, बैकफुट कर दिया गया उसे। और एक खुशाइन बात तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सुनकर भी शौक लगता है एक बार कि इसके गेस्ट भी जा सकते हैं, इसके अपने ही। और भाई लॉ वहाँ पे भी चलता है। और ये जो तकलीफ़ इसे हुई है ना, वो उसके ट्वीट बता रहे हैं, और उसमें पूरी डिटेल इसने लिखी हुई है। और जो वर्डिंग में इसने बयान दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन कैमरा, वो भी कंसर्निंग लायक है। उसके ऊपर भी अवाम इसको क्रिटिसाइज़ करेगी, और आधे से ज़्यादा अमेरिकन अवाम इसे कहती है कि ये पागल है, ये चमन चोलू है, गालियाँ निकालते हैं इसे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो में बताते हैं कि यार ये कौन सी पॉलिसियाँ लागू कर रहा है, ये क्या चाह रहा है, हमें मारना चाह रहा है, ये हमारी साइड पे है या उनकी साइड पे है, पता नहीं चल रहा। हम कंफ्यूज हैं। उनके अपने बंदे जब कंफ्यूज होंगे भाई, और अपनी अवाम जो है कंफ्यूज होगी कि यार ये बंदा क्या स्ट्रेटजी लेकर आया है, क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या लाएमल है इसका, आने वाले वक्त में इसने फ्यूचर में दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन रखने हैं या नहीं रखने, एक फ़ैसला नहीं कर पा रहा। और कभी ये टैरिफ लगाता है, कभी हटाता है, कभी डबल कर देता है, और कभी कहता है कि तुम ऑयल वहाँ से ना लो, तुम वहाँ से कोई ट्रेड ना करो, और खुद करना चाह रहा है। तो भाई फिर कुछ कंट्रियां हैं जिनमें इंडिया सर फहरिस्त है, वो कहती है कि भाई तुम अपने दाव पेच जो है अपने हिसाब से चल रहे हो, तो हम क्यों ना चलें, हम खुद मुख्तार हैं, हम करेंगे। तो भाई फिर इसको तकलीफ़ होती है, फिर मर्ज़ी से डबल टैरिफ लगाना और ये चीज़ें करना, इम्पैक्ट पड़ा। और आज जो है यूएसए की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फ़ैसला दे दिया, अब लग गए इनके। और ये अब इसको गुस्सा आया हुआ है, जो वर्डिंग में इसने वो बयान जो है वो दिया। पुराने वक्तों में इंडिया ने बहुत फ़ायदा उठाया, जब साबका लोग चल रहे थे, और उनका फ़ायदा उठाया इंडिया ने। अब जो है मैंने फ्लिप कर दिया है, अब हम फ़ायदा उठाएंगे, वो नुकसान में होंगे, तो कर लो। और हम जो है वो फ्री करेंगे, टैरिफ फ्री होगा हमारी चीज़ों पे, हाँ यही चीज़ कह रहा था ना। हाँ, तो अब कर लो। तो भाई जा अगला बंदा, अगर आपके साथ दो व्यक्तियों की बात ले लें कि दो व्यक्ति आपस में दोस्त हैं, हम तीन बैठे हुए हैं, तो हमारा लेन देन जो है वो कहते हैं ना, इज़्ज़त करो और करवाओ, वो वाला हिसाब है। तो लेन देन भी वैसा ही होगा उस हवाले से, तो गिवन एंड टेक वाला हिसाब है। तो भाई उसमें फिर दोनों तरफ में मानी जाएंगी, आधी ये मानेगा मेरी और आधी इसकी मैं मानूंगा, और सिलसिला बैलेंस होगा। सालियाँ तू ही मनेगा मेरी। बैलेंस होगा। वो तो तू चैनल तेरा है, तो तू होल्ड करता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ गालियाँ पवा मनो, गालियाँ पवा। यही है जब सब ने मुझे ही गाली देनी है हमारे कि लिए वाकई ये ऐसे ही है। हमारे लिए ये आगा जी बनी हुई है अभी। देखो बात सुनते नहीं है और आगा बनाया हुआ है। अभी इसने क्या क्या कहा, मेरी माननी है और सर, नहीं बोला इसने। वो तो मैं वैसे जुगत लगा रहा था ये ना। जुगत नहीं, ये रियलिटी थी, ये मजाक मजाक में। खैर, तो ट्रंप के लिए भाई एक और झटका लगा है, लेकिन इंडिया के लिए और दूसरी कंट्रियों के लिए थोड़ा सा सुख भरा माहौल हुआ है। और उन्हें पता चला कि यार चलो यार कुछ नहीं, 5 महीने के लिए कुछ ईज वे तो हुआ है। लेकिन इंडिया को मैं कहूँगा इन वे इम्पैक्ट भी पड़ा है, इन अ गुड वे। लेकिन वो पहले भी इस चीज़ को होल्ड कर रहे थे, और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि स्टार्टअप, वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी लिया कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं या वट एवर, जो भी सिलसिला है, प्रोसेस है, जो वो पहला प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो प्रशांत सर जो हैं वो उसके ऊपर मुस्कुरा दे हंस रहे थे कि हमने तो वो भी नहीं किया। कुछ अवाम जो है, इंडियन अवाम ही बीच में आगे कमेंट्स कर रही है कि भाई आपने वो डील कर दी, ये कैसे होगा, ये देख लें, अब तो टैरिफ कम हो गया, आपने डील पहले ही कर ली। तो भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो तो स्टार्टअप में जो चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं या क्या है, वो भी बीच में नहीं हुआ। तो डील होना तो दूर की बात है। लेकिन एक खुशाइन बात हुई है कि अगर अंडर डील आ जाता है इंडिया, तो भाई फिर वो जब तक डील साइन होनी थी, कितने टाइम तक थी, वो आपको उसी पे चलना पड़ना था इंडिया को। तो अभी अच्छी चीज़ हुई है। बहरहाल ये अब देखने लायक होगा कि ट्रंप जो है क्या स्ट्रेटजी अपनाता है आने वाले वक्त में, या पीछे से क्या पुश दी जाती है, या और क्या इसके बयान आते हैं, वो देखने लायक होगा। हड़बड़ाहट में ये ऐसी चीज़ें करता है। और पाकिस्तान तो भाई ना, मैं कहूँगा वो जब आपके अंडर कोई चीज़ हो और आपके नीचे लगी हो, तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। फिर आप उसका क्या लें कि कोई हाव स्वभाव नहीं होता, कोई वज़न नहीं होता आपके ऊपर, वो तो बात ही छोड़ दें। खैर एनीवेज़,
हमारा भी यही ओपिनियन है। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।